पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। देखिए इसका पहचान क्या होता है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत समझेंगे। यानी कि जिसमें कंटिन्यूटी यानी लगातार काम होने का बोध हो, वैसा वाक्य जो निरंतर चलता रहता है वर्तमान काल में, कब खत्म हो पता नहीं है, वैसे वाक्य को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत समझा जाएगा। अब देखिए कुछ वाक्य ले लिए हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कब खत्म होगा पता नहीं है, यानी पढ़ाई का काम कब खत्म होगा पता नहीं है। हम लोग खेल रहे हैं, खेलने का काम कब खत्म होगा पता नहीं है। इसी तरह वह खा रहा है, गीता पढ़ रही है इत्यादि, इस टाइप का आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा। तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाइएगा, तो चलिए देखिए अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर, उसके बाद तथा क्रिया के चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्रिया का चौथा रूप क्या होता है, यानी कि वर्ब के क्रिया का चौथा रूप होता क्या है, तो इसको अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर और क्रिया के चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं क्रिया के चौथा रूप आखिर होता क्या है। तो क्रिया जो होता है उसको वर्ब के 5 भागों में बांटा गया है, यानी क्रिया जो हुआ उसको वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। ये वर्ब को 5 भागों में बांटा गया है, यानी V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये ऐसा वाक्य हो जिसमें क्रिया लगातार होता रहे, ऐसा वाक्य हो जिसमें क्रिया लगातार होता रहे, उसमें लगातार होने के लिए वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब के चौथा रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब के पहला रूप में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब के चौथा रूप बनाया जाता है। यानी कि जिस वर्ब के पहला रूप में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब के चौथा रूप होगा। जैसे ईट, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो गया ईटिंग, तो यही हो गया वर्ब के चौथा रूप। प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग, तो यही वर्ब का चौथा रूप। यानी कि जो भी क्रिया का यूज करेंगे इसमें उसमें आईएनजी लगा देंगे, और आईएनजी जो होता है वह रहा रही के लिए होता है इंग्लिश में, यानी कि रहा रही के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में रहा रही के लिए आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें आईएनजी के। चलिए आइए कुछ देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब के चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, यानी V4 का प्रयोग करेंगे। दूसरा बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। और आप लोग अगर एम इज आर का प्रयोग नहीं जानते हैं तो उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग पहले उसको देख ले। यानी किस सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग, किसके साथ इज का और किसके साथ आर का प्रयोग होता है, अगर वो आप सही से देख लेते हैं तो इसको पूर्ण रूप से आप लोग समझ पाइएगा और गलती नहीं होगा। फिर आइए तीसरा जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के चौथा रूप ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन का प्रयोग करेंगे। और चौथा स्ट्रक्चर होता है एम इज आर
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। फिर पांचवा क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा यानी WH फैमिली का, उसके बाद एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन का प्रयोग करेंगे। और छठा WH फैमिली का यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। यानी कोई भी एक वाक्य लेंगे उसको 6 प्रकार से बदला जाता है, वही 6 प्रकार से इस स्ट्रक्चर के अनुसार बदला जाता है। तो चलिए ये कुछ आपको वाक्य लेते हैं और उसको अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं देखते हैं। चलिए तो इस स्ट्रक्चर पे कुछ वाक्य जो यही दिया हुआ है पहले इसको बनाते हैं, फिर इस टाइप से बड़ा बड़ा वाक्य को कैसे बनाएंगे वह देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यहाँ क्या है मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ एम इज आर में से एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एम और उसके बाद पढ़ना का, ये पढ़ने का काम करता है, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है और उसमें चौथा रूप बनाएंगे ING जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आई एम रीडिंग, इसको शॉर्टकट में आई के साथ एम को कीजिएगा तो आम रीडिंग भी बोल सकते हैं, आम रीडिंग। तो इस तरह से बनाया जाता है। तो ये अफर्मेटिव हुआ। फिर दूसरा बनाएंगे जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इस वाक्य को नेगेटिव बोला जाता है, नहीं लगा देने से नेगेटिव हुआ, ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसको दूसरा स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे मैं सब्जेक्ट हो गया तो आई के साथ एम तो लगेगा ही और नहीं के लिए फिर नॉट का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे नॉट और वर्ब हो गया पढ़ना यानी रीड और इसका चौथा रूप लिखेंगे तो ING लिख देंगे। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग। ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा। अब देखिए तीसरा क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, अब पहला जो लिखा गया है वही वाक्य इसमें लिख देंगे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन मार्क यानी क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसको बनाने के लिए जिस तरह से पहला में से हिंदी लिए उसी तरह हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, पहले एम इज आर लिखा हुआ है तो एम लिख, इसके साथ तो एम आएगा तो लिखेंगे एम आई रीडिंग यानी क्या मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद चौथा वाक्य, चौथा को कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे और 2 नंबर में जो हिंदी है वही इसमें लिख देंगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसको बनाने के लिए 2 नंबर से हिंदी लिए हैं तो 2 नंबर इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। या चौथा स्ट्रक्चर देखिए तो लिखा हुआ है एम इज आर का पहले, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद वर्ब के चौथा रूप ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो इसके साथ एम का प्रयोग होगा, लिखेंगे एम, उसके बाद आई नॉट रीडिंग। तो ये चार प्रकार से हुआ। उसके बाद अब क्वेश्चन वर्ड में कुछ क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, जैसे 5वां देख लीजिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कैसे हो गया तो कैसे का अंग्रेजी हाउ होता है तो हाउ लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए 5वां में एम इज आर में से कोई एक तो यहाँ लिख देंगे एम लगेगा, उसके बाद आई रीडिंग, हाउ एम आई रीडिंग। उसके बाद छठा में अब नेगेटिव होगा, जैसे मैं कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो लिखेंगे हाउ एम आई नॉट
रीडिंग। तो इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। चलिए आइए कुछ इससे थोड़ा अलग हट के वाक्य देखते हैं। बड़ा बड़ा हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग का अंग्रेजी बी होता है, बी लिखेंगे, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। गोइंग टू स्कूल। उसके बाद वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका बनेगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसी को नेगेटिव बनाएंगे। जैसे हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग का अंग्रेजी भी होगा, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही, और जाना के अंग्रेजी गो होता है और आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्थान पर जाना हो तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। और स्कूल स्थान का है तो स्कूल लिखिए। उसके बाद इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, और जो फर्स्ट में वाक्य है उसको लिख देंगे। जैसे हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। तो ये हो गया क्या, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। तो सबसे पहले आर लिखेंगे, आर बी गोइंग टू स्कूल। आर बी गोइंग टू स्कूल। अब इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, क्योंकि सब्जेक्ट है ये। वे लोग का अंग्रेजी दे है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। आर और नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से बनाया जाता है। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे।